नमस्ते बाल मित्रों। इस सत्र के इस वर्ष के द्वितीय सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बाल मित्रों, इस सत्र में हिंदी में अलग अलग 7 इकाइयों के बारे में हम अध्ययन करेंगे और बहुत कुछ नया जानेंगे। बच्चों, आज सर्वप्रथम सत्र की शुरुआत करते हुए इस सत्र की हमारे अध्ययन कार्य में प्रथम इकाई है जिसका नाम है इतनी शक्ति हमें देना दाता। कवि श्री अभिलाष द्वारा लिखित बहुत ही सुंदर प्रार्थना काव्य यह है और यह प्रार्थना काव्य अक्सर हम हमारी पाठशाला में भी इसका गान करते होंगे। तो बच्चों, यह प्रार्थना काव्य हमें जीवन में नेक रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करता है और वर्तमान समय में हमें किस प्रकार अपने जीवन में परिवर्तन लाना चाहिए इसके बारे में भी हमें मार्गदर्शन देता है। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम इस काव्य का बहुत ही ध्यान से श्रवण करेंगे। तो आप सभी से मेरा अनुरोध है कि अपनी पाठ्य पुस्तक खोलिए और ध्यान से यहाँ पर एक वीडियो के माध्यम से हम इस काव्य का श्रवण करेंगे। ठीक है बच्चों? इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। हम अंधेरे में है रोशनी दे, खोल दे खुद को ही दुश्मनी से। हम
सजा पाए अपने किए की, मौत भी हो तो सहले खुशी से। कल जो गुजरा है फिर से न गुजरे, आने वाला वो कल ऐसा होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। तो बच्चों, आप सभी ने प्रार्थना काव्य का श्रवण किया। आशा करता हूँ आप सभी को खूब आनंद आया होगा। तो बच्चों, आगे इस प्रार्थना काव्य के बारे में हम अधिक समझ इस अगले वीडियो के माध्यम से प्राप्त करेंगे, जिसमें प्रार्थना काव्य की हर एक पंक्तियों की विशेषतः समझ आपको प्राप्त होगी। तो आइए हम एक और वीडियो देखेंगे। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रस्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता। समझौती। कवि भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, हमें इतनी शक्ति प्रदान करे कि हमारे मन का विश्वास कभी भी कम न हो। हमें हमारी काम करने की शक्ति पर पूरा विश्वास हमेशा बना रहे। हम हमेशा ईमानदारी व सच्चे रास्ते पर ही चले और भूल कर भी अर्थात अनजाने में भी हमसे कभी कोई भूल न हो। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले नेक रस्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। समझौती। हे प्रभु, हमारे जीवन से अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर तू हमें ज्ञान रूपी रोशनी दे। हमें हर बुराई व गलत काम से बचाकर हम भली जिंदगी जी सकें, ऐसी कृपा कर। हमारे जीवन में हमें किसी से कभी भी कोई बैर भाव न हो और हमारे मन में किसी के भी प्रति कभी बदले की भावना न रहे। हमेशा हम सच्चाई के रास्ते पर ही चलें। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन भी बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रस्ते पे हमसे भूल कर भी
कोई भूल हो ना। समझूती। हे प्रभु, हमें कभी भी आपसे हमें क्या मिला है ऐसा न सोचें। हम यह सोचें कि हमने क्या अर्पण किया है। संसार में सभी के साथ हमारा व्यवहार आनंददायी हो, ताकि सबका जीवन मधुबन के समान महक उठे। तुम अपनी करुणा रूपी जल की धारा से सबके मन निर्मल बना दो। हम अंधेरे में है रोशनी दे, खो ना दे खुद को ही दुश्मनी से। हम सजा पाए अपने किए की, मौत भी हो तो सहले खुशी से। कल जो गुजरा है फिर से न गुजरे, आने वाला वो कल ऐसा हो ना। हम चले नेक रस्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल हो ना। समझूती। हे प्रभु, हम अज्ञान के अंधेरे से घिरे हुए हैं। तू हमें रोशनी दे, ताकि हम खुद को ही अज्ञान रूपी दुश्मनी से खो न दें। हमें हमारे खराब कर्मों की सजा मिले। अगर सजा में मौत भी मिले तो भी हम उसे खुशी से सह सके। हमारे जीवन के गुजरे हुए दिनों को भुलाकर भविष्य सुखदायी बना दे। हर तरफ जुल्म है, बेबसी है, सहमा सहमा सा हर आदमी है। पाप का बोझ बढ़ता ही जाए, जाने कैसे ये धरती थमी है। बोझ ममता से तू ये उठा ले, तेरी रचना का ही अंत होना। हम चले नेक रस्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल हो ना। समझूती। हे प्रभु, संसार में हर तरफ जुल्म बढ़ गए हैं। आज इंसान बेबस लाचार बन गया है। आज के इंसान हमेशा डरे डरे रहते हैं। मानव के कुकर्मों का बोझ बढ़ रहा है। धरती भी इस बोझ को सह रही है, फिर भी अभी चल रही है। हे प्रभु, तू अपनी ममता से हमारा बोझ उठा ले, ताकि आपने ही बनाए हुए इस मानव व संसार का विनाश न हो जाए। तो बच्चों, आप सभी ने इस सुंदर प्रार्थना काव्य के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त की। आप सभी को खूब मज़ा आया होगा। आया है ना जी? बहुत अच्छे बच्चों। तो बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हुए इस प्रार्थना काव्य के शब्दों के अर्थ के बारे में, कुछ ऐसे मुश्किल शब्द हैं जिसका अर्थ जानना बहुत ज़रूरी है, तो उन शब्दार्थ की जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आप स्क्रीन के माध्यम से देख पाएंगे। देखिए, विश्वास अर्थात भरोसा, नेक अर्थात ईमानदार, रोशनी अर्थात प्रकाश, बेबसी अर्थात लाचारी, जुल्म अर्थात अत्याचार, भली का अर्थ होता है अच्छी, अर्पण अर्थात समर्पित, मधुवन अर्थात उपवन या बगीचा, पावन अर्थात पवित्र, सहमा सा अर्थात डरा हुआ। तो बच्चों, इस प्रकार से शब्दों के अर्थ के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। आगे अभ्यास प्रश्नों के बारे में हम जानेंगे। तो मैं आपको पीपीटी के माध्यम से प्रश्नों की जानकारी और उत्तर के बारे में भी थोड़ा हम समझने का प्रयत्न करेंगे, लेकिन साथ साथ में आप सभी को भी अपनी पुस्तक में अभ्यास के प्रश्नों को देखना है और साथ साथ में प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयत्न करना है। तो अभ्यास में पहला जो प्रश्न है उस पर हम चर्चा करेंगे। पीपीटी के माध्यम से पहले प्रश्न पर हम चर्चा करते हैं। आइए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बच्चों, आप अपनी पुस्तक में भी देख पा रहे होंगे। पहला प्रश्न है, मन का विश्वास कमज़ोर होना ऐसा कवि क्यों कहते हैं? बाल मित्रों, कुछ ही देर पहले आपने
कविता का श्रवण किया और उसके बारे में समझ भी प्राप्त की। तो इसका उत्तर कुछ इस प्रकार से हम दे सकते हैं। कवि यहाँ प्रभु के प्रति जो हमारा विश्वास है वह कभी कम न हो, यह कहते हैं। अर्थात हम ईश्वर के प्रति जो भी आस्था रखते हैं वह कभी हमारी कम न हो, कवि यह कहना चाहते हैं। उसी प्रकार से दूसरे प्रश्न के आगे जाएंगे। धरती पर हर तरफ क्या है, क्यों है? तो बच्चों, आप सभी ने आगे सुना और पढ़ा। धरती पर हर तरफ जुल्म है, बेबसी है, क्योंकि एक आदमी दूसरे आदमी पर विश्वास नहीं करता है, भरोसा नहीं करता है, इसलिए हर आदमी डरा डरा सा हमें दिखाई देता है। इस प्रकार आजकल का जो समय है, इसी प्रकार हमें हमारे आसपास ऐसा देखने को मिलता है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर भरोसा नहीं करता है और इसीलिए हर व्यक्ति अपने आप में थोड़ा डरा या सहमा सहमा सा है। आगे तीसरे प्रश्न पर हम आगे जाएंगे। हम जगत में क्या अर्पण करना चाहते हैं, क्यों? आप सभी ने आगे देखा उस प्रकार से हमें जगत से क्या मिला है यह न सोचकर हम क्या अर्पण कर सकते हैं यह हमें सोचना है बच्चों। अर्थात कवि यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि हमें क्या मिला है इसके बारे में हमें नहीं सोचना चाहिए। हम इस जीवन में, इस दुनिया में हमारे जैसे लोगों को हम क्या दे सकते हैं, हमें इसके बारे में सोचना चाहिए। आगे प्रश्न के ऊपर हम जाएंगे। हम सभी को क्या बांटना चाहते हैं, क्यों? हम सभी को खुशियां बांटना चाहते हैं जिससे सभी का जीवन जो है खुशियों से भर जाए। अर्थात कवि यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि हमें एक दूसरे को खुशियाँ बांटनी चाहिए और आप सभी जानते हैं हम यदि किसी को खुशियाँ देंगे तो हमें भी खुशियाँ प्राप्त होंगी और एक बगीचा जब फूलों से खिल जाता है उसी प्रकार से किसी को खुशियाँ देने से उसका जीवन भी मधुबन के समान खिल जाएगा। आगे देखेंगे। सबका जीवन भी बन जाए मधुबन का भावार्थ क्या है? देखिए, मैंने आगे बात की उस प्रकार से जिस प्रकार फूलों के खिलने से मधुबन सुंदर लगने लगता है, उसी प्रकार से सभी का जीवन खुशियाँ रूपी फूलों से सुगंधित बन जाए। अर्थात यहाँ पर सभी का जीवन मधुबन स्वरूप हो जाए, अर्थात कि सभी का जीवन सुगंधित फूलों से महकने लगे। तो बच्चों, इस प्रकार हमने प्रार्थना काव्य के अनुसंधान में प्रश्नों के उत्तर दिए। अभ्यास में प्रश्न क्रम 2 की तरफ अब हम आगे बढ़ते हैं। तो पीपीटी के माध्यम से हम देखेंगे। निम्नलिखित रिक्त स्थानों को कोष्टक में से सही शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर अलग अलग प्रकार के संयोजक दिए गए हैं जो कि 2 अलग अलग वाक्यों को संयोजन करने का अर्थात जोड़ने का कार्य करते हैं। वो संयोजक आपको आपकी स्क्रीन पर भी दिख रहे होंगे, आपकी पुस्तक में भी लिखे हुए हैं। मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। क्योंकि, ताकि, और, कि, लेकिन, फिर भी, या। तो इस प्रकार से अलग अलग संयोजक यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। तो बच्चों, सबसे पहला वाक्य जो आपकी पुस्तक में है वो देखिए। राधा पढ़ने में तेज है, खाली जगह खेल में नहीं। देखिए, यहाँ पर राधा की बात की गई है बच्चों कि राधा पढ़ने में तेज है, खाली जगह खेल में नहीं। तो अब आपको ऊपर दिए गए संयोजकों में से कौन सा संयोजक यहाँ पर आप रखेंगे तब वाक्य सही होगा, ये आपको सोचना है।
जी हाँ, आपने अपने मन में विचार कर लिया होगा कि यहाँ पर कौन सा संयोजक आएगा। मैं आपको सही उत्तर यहाँ पर बताता हूँ। देखिए, जी हाँ, शायद आपने जो सोचा था वही। राधा पढ़ने में तेज है लेकिन खेल में नहीं। अर्थात राधा एक तरफ पढ़ने में तेज है लेकिन वह खेल में उतनी तेज नहीं है। ठीक है बच्चों, देखिए, रोहित बहुत तेज भागा, खाली जगह वह गाड़ी पकड़ना चाहता था। तो देखिए, रोहित बहुत तेज भागा, खाली जगह वह गाड़ी पकड़ना चाहता था। तो इस खाली जगह में कौन से संयोजक का उपयोग होगा? सोचिए। जी हाँ, देखिए, अब आपने सही सोचा या गलत वो आपको यहाँ अब देखने मिलेगा। देखिए, जी हाँ, शायद आप में से बहुत से बच्चों ने सही सोचा होगा। रोहित बहुत तेज भागा क्योंकि वह गाड़ी पकड़ना चाहता था। रोहित इसीलिए तेज भागा क्योंकि वह गाड़ी पकड़ना चाहता था। तो यहाँ पर क्योंकि संयोजक का उपयोग इस वाक्य में होगा। ठीक है बच्चों, हम आगे जाएंगे। सुरेश को बुखार था, खाली जगह वह स्कूल आया। बताइए कौन सा संयोजक का उपयोग यहां पर आप करेंगे? देखिए, सुरेश को बुखार था फिर भी वह स्कूल आया। तो यहां पर फिर भी संयोजक का उपयोग इस वाक्य में आपने देखा। मैं समझता हूं खाली जगह वह क्या कहना चाहता है। सोचिए कौन सा संयोजक का उपयोग आप यहां पर करेंगे? जी हाँ, आप शायद जो सोच रहे हैं वह बिल्कुल सही है। उत्तर देखेंगे। मैं समझता हूं कि वह क्या कहना चाहता है। मैं समझता हूं कि वह क्या कहना चाहता है। तो यहां पर कि संयोजक का उपयोग किया गया है। तो देखिए बच्चों, आप चाय पसंद करेंगे, खाली जगह कॉफी। सोचिए बच्चों, यहां पर किस संयोजक का उपयोग होगा? जी हां, देखिए, आप चाय पसंद करेंगे या कॉफी, दो अलग अलग पेय पदार्थों का नाम यहां पर दिया गया है, इसलिए यहां पर या संयोजक का उपयोग किया गया है। देखिए बच्चों, अगला वाक्य है, मैंने सुबह ही पढ़ाई कर ली, खाली जगह शाम को खेल सकूं। सोचिए यहां पर खाली जगह में कौन से संयोजक का उपयोग होगा? जी हां, देखिए, मैंने सुबह ही पढ़ाई कर ली ताकि शाम को खेल सकूं। अक्सर आप सभी ऐसा करते होंगे, अपने खेलने के लिए समय ज़रूर निकालते होंगे अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद। तो यहाँ पर इस वाक्य में ताकि संयोजक का उपयोग किया गया है। देखिए बच्चों, अगला वाक्य आप देख पा रहे हैं आपकी पुस्तक में और स्क्रीन पे भी आपको दिखाई दे रहा होगा। अध्यापक रुक गए, खाली जगह लड़के के बोलने की प्रतीक्षा करने लगे। जी हाँ, अब इस खाली जगह में कौन से संयोजक का उपयोग होगा? देखिए, अध्यापक रुक गए और लड़के के बोलने की प्रतीक्षा करने लगे। तो बच्चों, और संयोजक का उपयोग यहाँ पर हमने किया। तो इस प्रकार से बच्चों, हमने अलग अलग संयोजक का उपयोग वाक्य में कहाँ पर किस प्रकार से किया जाता है इसके बारे में जानकारी प्राप्त की।
ऐसे आपको और वाक्य बनाने हैं और अलग अलग संयोजक का उपयोग करना है। तो बच्चों, आज के दिन हमने प्रार्थना काव्य इतनी शक्ति हमें देना दाता का श्रवण किया, उसकी समझ प्राप्त की और उसके शब्दार्थ के बारे में जानकारी प्राप्त की। साथ ही साथ अभ्यास के प्रश्न 1 और प्रश्न 2 के बारे में अध्ययन किया है। आप सभी को घर पे रहकर इन्हीं प्रश्नों का अध्यापन कार्य करना है। तो आज के लिए आप सभी का